हेलो दोस्तों, हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन टॉपिक कार्डियक साइकिल। स्टार्ट करते हैं। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विथ ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ अ हार्ट इन आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल as the tricuspid and bicuspid valve are open. Blood from the pulmonary veins and vena cava flow into the left and right ventricles respectively through the left and right atrium. जब चारों जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में है तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो वाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो एट्रिया में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ये प्रोसेस चलती है, जब एट्रियम से वेंट्रिकुलर में इन वॉल्व के थ्रू ब्लड आ रहा होता है तो जो सेमिलुनर वॉल्व होते हैं वो क्लोज रहते हैं। द सेमिलुनर वॉल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। द ऐसे नोड now generate an action potential which stimulate both the atria to undergo a simultaneous contraction. ऐसे नोड जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसकी वजह से एट्रिया में साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे एट्रिया में जो होता है वो सिस्टोल होता है। अब जब एट्रिया में सिस्टोल होता है तो इंक्रीज होता है ब्लड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। 30% जो ब्लड फ्लो का इंक्रीज देखने को मिलता है जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। The action potential is conducted to the ventricle side by AV node and AV bundle, from where the bundle of is transmit it थ्रू इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब जो ऐसे नोड से जो एवी नोड होता है वहाँ आता है एक्शन पोटेंशियल। एवी नोड से दोनों बंडल, राइट बंडल लेफ्ट बंडल के थ्रू जो बंडल ऑफ फेज होते हैं वहाँ ट्रांसमिट कर जाता है, जिससे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ट्रांसमिट कर जाती है। उसकी वजह से वेंट्रिकुलर में सिस्टोल देखने को मिलता है। दिस इज कॉज द वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है तो उस टाइम पे एट्रिया जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, जिसको हम एट्रियल डायस्टोल भी बोल सकते हैं। कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, उसकी वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और जब ये सब हुआ तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो गए हैं। जब वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये जो दोनों वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो गए हैं ड्यू टू अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया, जिससे जो एट्रिया में ब्लड का बैक फ्लो ना हो। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, वेंट्रिकुलर में जब प्रेशर इंक्रीज हुआ जिससे सेमिलुनर वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा फोर्स्ड ओपन। अब जो वेंट्रिकुलर में प्रेशर इंक्रीज हुआ उसकी वजह से जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमिलुनर वॉल्व है वो ओपन हो गए, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels, जिससे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड का फ्लो होने लग गया, जिससे सर्कुलेशन पाथवे के थ्रू। द वेंट्रिकुलर्स नाउ रिलैक्स। अब वेंट्रिकुलर रिलैक्स है एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। अब जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है उस टाइम पे वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। अब प्रेशर जो है वो भी कम हो गया और सेमिलुनर वॉल्व जो है वो भी क्लोज हो गए जब प्रेशर कम हो गया तो, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। इससे जो सर्कुलेशन पाथवे में जो ब्लड गया है उसका बैक फ्लो ना हो। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open by pressure in the atria exerted by the blood which was being empty into the veins. अब जो एट्रिया है उसमें जो ब्लड आ गया है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और उसके थ्रू जब राइट इनमें ब्लड आ गया तो उसकी वजह से जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर वेंट्रिकल का प्रेशर कंटिन्यूस डिक्रीज कर गया। जब ये ओपन होंगे तो एट्रिया जो है वो फिर से एम्प्टी हो जाएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल। उसके द्वारा जो ब्लड है वो फिर से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स्ड, जिसको जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे। अब जब ब्लड आ गया फिर से तब फिर ये कुछ टाइम के लिए रिलैक्स्ड रहते हैं।
स्टेट एज अर्लियर सून एज एसी नोड जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, जब तक कि एसी नोड एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना कर दें। एंड द इवेंट डिस्क्राइब्ड अबव द रिपीटेड इन दैट सीक्वेंट एंड प्रोसेस कंटिन्यू। और जैसे कि हमने पहले देखा, ये सारी प्रोसेस फिर से दोहराने लगती हैं और ऐसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता रहता है और सर्कुलेशन पाथवे में जो ब्लड है वो कंटिन्यूस जाता रहता है। दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। और ये जो साइकिल पूरी चली, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर जॉइंट डायस्टोल, तो ये जो पूरी एक साइकिल होती है इसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एंड इज कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ द एट्रिया एंड वेंटिकल। इसमें हम सिस्टोल डायस्टोल दोनों एट्रिया वेंटिकल का कंसिस्ट करते हैं। एज मैंसनड अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, कार्डियक साइकिल भी इतनी ही टाइम होती है। फॉर दिस इट कुड बी डेड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो होती है 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल each ventricle pump out approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume। स्ट्रोक एक कार्डियक साइकिल में जो वेंट्रिकल्स के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है वो 70 ml होता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। हार्ट रेट के थ्रू हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा कार्डियक आउटपुट बन जाएगा। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 5000 ml or 5 liters in a healthy individual. The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output। बॉडी के अंदर यह एबिलिटी होती है कि हार्ट रेट जैसे जैसे अल्टर होती है स्ट्रोक वॉल्यूम भी अल्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस विच कैन बी ईजिली हार्टेड थ्रू स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के थ्रू हम कार्डियक साउंड सुन सकते हैं। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बॉल्ब। जो पहली हार्ट साउंड जो सुनाई देती है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल्ब के क्लोज होने की साउंड होती है, वो होती है लब साउंड। वेयर एवर द सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड डब साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो सेमिलुनर वॉल्व के क्लोज होने से सुनाई देती है। दिस साउंड आर क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंट। और इन साउंड का उपयोग जो है वो हम बहुत सारी डिसीज़ को डायग्नोस करने में करते हैं। यदि कोई साउंड में कोई भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हम बहुत सारी डिसीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विथ दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकली हॉस्पिटल television show a patient hooked up to a monitoring machine that show voltage traces on a screen and makes the sound pip 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 and pee as the patient goes into cardiac arrest। जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा होता है तो ये वाला साउंड जो है पी वाला साउंड सुनाई देता है। दिस टाइप ऑफ मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। याद रही, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो पेपर पर जो ग्राफ जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ईसीजी जो होती है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हार्ट की कार्डियक साइकिल के दौरान इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस ईसीजी एज सोन इन द फिगर, ए पेशेंट कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। पेशेंट जो होता है वो 3 इलेक्ट्रिक लीड्स जो हैं वो हम कनेक्ट करते हैं। 1 ऑफ ईच रिस्ट एंड द लेफ्ट एंकल, दोनों हाथों की रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में कंटिन्यूसली, दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। फॉर अ डिटेल्ड एवोल्यूशन of the heart is function, multiply leads are attached of the chest region।
Here will we take only about a standard ECG. Each peak in ECG is identified with a letter from P and T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. The P wave represent the electrical excitation और depolarization of the atria. P जो है वो एट्रिया का depolarization और एट्रिया के एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करता है. दिस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ एट्रिया. और इससे हमें पता चलता है यदि पी वेव आ रही है तो हमें पता लगेगा कि एट्रिया जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन हो रहा है. दिस इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. क्योंकि जो क्यू है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है. द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकुलर्स फ्रॉम एक्साइटेटेड टू नॉर्मल स्टेट. टी वेव रिप्रेजेंट करती है कि जो वेंट्रिकुलर में एक्साइटेशन हुआ था वो अपनी नॉर्मल, जो वेंट्रिकुलर में एक्साइटेशन डिपोलराइजेशन हुआ वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ चुका है. एंड द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल. यानी सिस्टोल का एंड है, ये हमको टी वेव को देख के पता चलेगा. ऑब्वियसली बाय कंटिन्यूइंग द नंबर ऑफ क्यू आर एक्स हम जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का नंबर को काउंट करेंगे तो हम हार्ट रेट भी पता कर सकते. गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल सिंस द ई सी जी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड कॉन्फिगरेशन. Any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease. Hence, it is so a great clinical significant. यदि वैसे नॉर्मली हम क्यू आर एक्स जो ग्राफ है, जो क्यू आर एक्स है उसको हम गिन कर पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम हार्ट रेट जो होती है, 1 मिनट में कितने टाइम हार्ट बीट कर रहा है. यदि नॉर्मल सभी का यही जो ग्राफ रहता है, लेकिन यदि इसमें कोई भी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम बहुत सारी क्लिनिकल डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम भी इसका यूज़ करते हैं हार्ट से रिलेटेड.